very good morning to everyone. I am Nipunika Singh, faculty member of Kanika's Nursing Academy. So students, आज मैं आपको कुछ नर्सिंग की मतलब जो हमारा करियर है, जिन्होंने नर्सिंग अपना करियर चूज़ किया है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करूँगी, बताऊँगी। सो जिन्होंने ये प्रोफेशन चूज़ किया, सबसे पहले तो उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने क्लिनिकल सेटिंग्स में मतलब हॉस्पिटल सेटिंग्स में ज्वाइन करना है या फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो ट्यूटर साइड है। ठीक है, सो ये है कि जिन लोगों को मतलब केयर करनी पसंद है, उनका मतलब ये पैशन है, सो उन लोगों को मेरे हिसाब से हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ट्यूटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पीपल, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नर्सिंग प्रोफेशन की डाइवर्स मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लाइक हेल्थ केयर सेटिंग्स में हो गया, जिनको होम केयर पसंद है, ठीक है, तो वो उस साइड भी जा सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि नर्सिंग में मतलब MBA भी होती है, ठीक है, MBA इन हॉस्पिटैलिटी, तो ये भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा ICN का कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का कोर्स ये भी होता है, तो इस साइड भी जा सकते हैं, राइट। सो ओल्ड एज के लिए भी कोर्सेज होते हैं, तो उस साइड अगर कोई जाना चाहता है तो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये तो थी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कि नर्सिंग प्रोफेशन की डिफरेंट हेल्थ केयर सेटिंग्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर आपने एज अ ट्यूटर वर्क करना है, राइट, सो आप कॉलेजेस में जा सकते हो, स्कूल्स में जा सकते हो, तो वहाँ पे जाके आप टीच कर सकते हो, राइट। सो आप सबको पता है कि नर्सिंग में एकदम से बहुत बूम आया है, राइट। सो नर्सिस की एवरी मतलब फील्ड में डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी से मतलब सैलरी के साथ रिलेटेड, सो सबको लगता है कि नर्सिंग में सैलरी कम होती है, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब्स में ही ज़्यादा होती है, प्राइवेट में कम होती है। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो जो BSc नर्सिंग करके आता है, ठीक है, 4 इयर्स का कोर्स करके आता है, तो उसके बाद 3 to 4 इयर्स क्या एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। ठीक है, एकदम से आप कहो कि हमें कि हम जॉब मिलते ही हमें 40 to 50,000 सैलरी मिल जाए, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो 3 to 4 इयर्स क्या है एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, राइट। उसके बाद क्या है हम एडमिन की तरफ जा सकते हैं। सो मतलब जब हम सीनियर बन जाते हैं, तो जब आप सीनियर बनते हो तो आपकी सैलरी में एकदम से हाइक आती है, राइट। सो उस कैटेगरी में अगर आपको जाना है तो उस कैटेगरी में आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, दैट इज़ फ्रॉम 70 to 1 लाख आप पर मंथ जो है वो अर्न कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक आप अर्न कर सकते हो। दिस इज़ द सैलरी बेनिफिट, अगर सैलरी बेनिफिट की बात करें, राइट। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज़ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। सो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से आप क्या समझते हो कि देखो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अगर आप हम मैप के हिसाब से देखें ना, तो वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चाहे वो आप कनाडा लगा लो, चाहे वो अमेरिका लगा लो, चाहे लंदन लगा लो, ठीक है, तो मल्टीपल ऐसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया लगा लो। सो मल्टीपल कंट्रीज जो हैं जहाँ पे नर्सेज की डिमांड जो है डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड वो बहुत अच्छा पे भी कर रहे हैं नर्सेज को। ठीक है, बिकॉज नर्सेज के बिना आप सबको पता है कि नर्सेज के बिना क्या है, जो काम है वो पूरे नहीं होते, राइट। सो दिस इज़ द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट अगर बेनिफिट की मैं आपको बात करूँ तो नर्सिंग क्या है एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। वैसे तो हर फील्ड में, जिस फील्ड में हम घुसते हैं तो वो भी क्या है, उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। सेम वे जो नर्सिंग प्रोफेशन है, इसमें भी हमें क्या है अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वो मेडिकेशंस को लेके लगा लो, चाहे प्रोसीजर्स को लेके लगा लो, ठीक है, हम जब हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाहे हम एज अ ट्यूटर वर्क करते हैं, तो नॉलेज को अपडेट करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दैट्स वाई नर्सिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, ताकि अपनी नॉलेज को अपडेट करके हम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, चाहे वो एज अ ट्यूटर है, चाहे वो हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स में है। ठीक है, सो हमारा मोटिव क्या होता है, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द पेशेंट एंड टू द स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स को भी हम बेस्ट सर्विसेज तभी दे सकते हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं जब हम खुद अपडेट होंगे उसमें, राइट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट बेनिफिट। ठीक है, कि जब आप डे बाय डे न्यू लर्निंग करते हो तो आपकी भी नॉलेज गेन होती है, आपको 4 चीज़ों का पता चलता है, और वो 4 चीज़ें आप फर्दर
ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, राइट। सो जो बच्चे चाहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है ना, तो जो इंडिया में रहना चाहते हैं, तो कुछ बच्चों का शौक होता है कि नहीं उन्होंने बाहर जो है बाहर जाना है, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है ना, तो जो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। सो जो बाहर की सैर करना चाहते हैं तो वो NCLEX क्लियर करते हैं, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे OET का एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्रैक करते हैं, ठीक है। सो जो लोग इंडिया में ही रह के गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि PGI हो गया या NORCET हो गया, इसके अलावा कह लो HPSC के एग्ज़ाम, ठीक है। और MNS में जो जाना चाहते हैं, जो मिलिट्री में जाके अपना मतलब जो है एंथुजियाज्म दिखाना चाहते हैं, सो उनके लिए भी बहुत सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। सो नर्सिंग में क्या होता है कि जब हम वेरियस फील्ड में क्या करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे चाहे वो कम्युनिटी एरिया है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो हॉस्पिटल में नर्सेज जॉब करती हैं, सो उनका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बन जाता है। ये भी एक क्या होती है, एक मतलब पर्सन की क्वालिटी होती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है दूसरे के साथ बना रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, राइट, ताकि वो और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग द नर्सिंग एज अ कैरियर। स्टूडेंट्स, ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है।